नमस्कार दोस्तों, वेलकम है आपका मेरे चैनल में। तो आज हम लोग बात करेंगे ट्रांसजेंडर के बारे में कि यहाँ पे गवर्नमेंट ने बोला है कि ट्रांसजेंडर को रिक्रूट किया जा सकता है पैरामिलिट्री फोर्स के अंदर, ठीक है। तो क्या है ये सारी चीज़ें हम लोग आज बात करते हैं, ठीक है। द इंडियन होम मिनिस्ट्री इज थिंकिंग ऑफ कमीशनिंग ट्रांसजेंडर पीपल एज ऑफिसर इन वेरियस सिक्योरिटी एंड पैरामिलिट्री फोर्सेज इन इंडिया। तो ये अभी इस पर विचार कर रही है होम मिनिस्ट्री कि इन लोग को इंक्लूड किया जाए, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है कि द होम मिनिस्ट्री ऑल्सो थिंकिंग अबाउट अलाउइंग ट्रांसजेंडर टू सिट फॉर द यूपीएससी एग्जामिनेशन। ये बहुत अच्छी बात है। पहले इन लोग को अभी तक तो राइट नहीं है इन लोग को यहाँ पे एग्जाम में बैठने का यूपीएससी के और ये पैरामिलिट्री फोर्सेज और बहुत सारे जगह, लेकिन अब इन लोग को धीरे धीरे राइट मिल रहा है, ठीक है। तो होम मिनिस्ट्री अभी इस पर थिंक कर रही है और द मिनिस्ट्री प्लान टू कमीशनिंग ट्रांसजेंडर एज अ ऑफिसर इन सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्सेज, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्सेज, सेंटर इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स, इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस एंड द सशस्त्र सीमा बल, ठीक है। तो ये पूरे सिक्योरिटी फोर्सेज है बेसिकली, सब में इनको रिक्रूट करने का सोचा जा रहा है, ठीक है। तो अब ये जो गवर्नमेंट है ये पहले इन लोग से पूछ रही है, इन लोग का जो हेड है सबसे वो पूछ रही है कि आप अपना इस पर कमेंट दीजिए, आप क्या सोचते हैं इसको लेके, रिक्रूटमेंट को लेकर। अगर आपको कुछ दिक्कत है तो आप हमें बताइए, सुझाव दीजिए। तो गवर्नमेंट पहले इन लोग से पूछ रही है। यहाँ पे लिखा भी है, होम मिनिस्टर आज द सेंट्रल आर्म्ड फोर्स पुलिस फोर्स अबाउट रिक्रूटिंग ट्रांसजेंडर एज अ असिस्टेंट कमांडेंट्स एंड गिव देयर कमेंट्स ऑन दैट, ठीक है। तो गवर्नमेंट इनसे पूछ रही है ट्रांसजेंडर को रिक्रूट करने के लिए असिस्टेंट कमांडेंट्स के लिए, ठीक है। अगर आपको नहीं पता तो मैं बता दूं ये क्या है। ये एक तरह का पोजीशन है ऑफिसर का सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स में, ठीक है। मैं अगर इसको कंपैरिजन करके बताऊं तो अगर पुलिस में देखूं तो पुलिस में होते हैं जो डिप्यूटी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस जो होते हैं ना, वो जिस लेवल पे होते हैं तो वो भी तो ये भी उसी लेवल की है, ठीक है। उसी लेवल का ये ऑफिसर्स होते हैं इन लोग, ठीक है। सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स में इन लोग होते हैं, ठीक है। तो गवर्नमेंट ने उनसे पूछिए कि आपका इस पर क्या कमेंट आप बताइए, ठीक है। और ये सब होगा। और इसके अलावा जो ट्रांसजेंडर पर्सन प्रोटेक्शन ऑफ राइट एक्ट 2019 में पिछले साल ये पास हुआ है, ठीक है। तो उसके अंडर इन लोग को पूरा अधिकार मिलता है कि भाई इन लोग को जॉब वॉब मिले, हर जगह हर इस सेक्टर में इन लोग को जॉब मिले, कोई इन लोग से डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकता, ठीक है। तो ये सब चीज़ें हैं। तो अब थोड़ा सा जानते हैं कि ये जो ट्रांसजेंडर पर्सन प्रोटेक्शन ऑफ राइट एक्ट 2019 पास हुआ था ये क्या है, ठीक है। ट्रांसजेंडर पर्सन प्रोटेक्शन ऑफ राइट एक्ट 2019, ठीक है। ये पिछले साल ही पास किया गया। इसमें क्या है मैं बता दूं, दिस एक्ट वाज इंट्रोड्यूस ऑन 19 जुलाई 2019 बाय मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट, ठीक है। तो ये मैं बता दूं ये एक्ट ऐसा नहीं कि पिछले साल ही बना है, ठीक है। मतलब इसके पहले भी पुराने वर्जन जैसे 2016 में ये बना था, ठीक है। उसका 2018 में था। तो कुछ न कुछ रीजंस की वजह से कभी प्रोटेस्ट हुआ, कभी कुछ हो जा रहा, कभी कुछ हो जा रहा पार्लियामेंट में, मतलब कुछ न कुछ रीजंस की वजह से ये सब बहुत डिले हो गया, ये सब नहीं हो पाया। तो फिर फाइनली एक एक्ट जो 2019 वाला लाया गया, ये इसका प्रीसीडिंग है। 2018-2016 वाला का ही प्रीसीडिंग है ये। तो जो एक एक्ट लाया गया 2019 वाला ट्रांसजेंडर पर्सन प्रोटेक्शन राइट एक्ट 2019, तो इसको फिर इंट्रोड्यूस किया गया 19 जुलाई को, ठीक है। तो फिर ये एक्ट पास हो गया। दिस एक्ट पास बाय लोकसभा ऑन 5 अगस्त एंड ऑन 26 नवंबर 2019 दिस एक्ट पास बाय राज्यसभा। तो दोनों हाउसेज में ये पास हो गया, ठीक है। फिर फाइनली प्रेसिडेंट ने इसको अप्रूव भी कर दिया। 5 दिसंबर 2019 को प्रेसिडेंट ने इसको अप्रूव भी कर दिया, ठीक है। और फिर ये इट कम्स इन इफेक्ट फ्रॉम 10 जनवरी 2020 से ये इफेक्ट में भी आ गया, ठीक है। तो ये है। तो ये क्या एक्ट है, इसके अंदर क्या क्या चीज़ें हैं मैं आपको सब बता दूंगा अभी, ठीक है। तो ये देखिए, व्हाट इज ट्रांसजेंडर पर्सन प्रोटेक्शन एक्ट। ये तो इसमें पूरा लिस्ट आप देख सकते हैं, डिफिनेशन ऑफ ट्रांसजेंडर क्या होता है। द बिल डिफाइन ट्रांसजेंडर पर्सन वन हु जेंडर डज नॉट मैच द जेंडर असाइन्ड एट बर्थ, ठीक है। तो ये आप पढ़ सकते हैं पूरा। उसके अलावा अब इसमें बहुत सारे लोगों को राइट्स मिले थे, ठीक है, बहुत सारे, क्योंकि इन लोग सब बहुत पहले से बहुत डिस्क्रिमिनेशन होता आ रहा है। तो इसको देखते हुए पूरा बनाया गया है। देखिए, प्रोहिबिशन अगेंस्ट डिस्क्रिमिनेशन, द बिल प्रोहिबिट द डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट अ ट्रांसजेंडर पर्सन इंक्लूडिंग डिनायल ऑफ सर्विस और अनफेयर ट्रीटमेंट इन रिलेशन टू एजुकेशन, एम्प्लॉयमेंट, हेल्थ केयर, एक्सेस टू इंजॉयमेंट ऑफ गुड फैसिलिटीज, राइट टू मूवमेंट, राइट टू रिसाइड। तो ये पूरी इन लोग के फेवर में है। इन लोग को कोई भी किसी चीज़ में इन लोगों को कोई डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकता, ठीक है। ये अब एकदम इलीगल है। आप इसको एजुकेशन, एम्प्लॉयमेंट, हेल्थ, किसी भी सेक्टर में इनका पूरा राइट है। इनको जॉब लेने का, रहने का, अच्छे से रहने का इनका पूरा राइट है। इनके आप डिस्क्रिमिनेट इन लोग को नहीं कर सकते, ठीक है। एवरी ट्रांसजेंडर पर्सन शैल हैव राइट टू रिसाइड एंड बी इंक्लूडेड इन हिज हाउस होल्ड, ठीक है। इफ द इमीडिएट फैमिली इज अनेबल टू टेक केयर ऑफ द ट्रांसजेंडर पर्सन मे बी प्लेस्ड इन लिविंग ऑन द ऑर्डर ऑफ। अगर सबके ये पूरे हर ट्रांसजेंडर के पास राइट है वो रहे हाउस होल्ड में, सबके साथ रहे। अगर कोई उसकी केयर नहीं कर पा रहा है तो उसको रिहेबिलिटेशन सेंटर में डाल दीजिए कोर्ट के ऑर्डर पे, ठीक है।
एम्प्लॉयमेंट के देखिए, जो मैं अभी आपको पिछली बताया था जी रिक्रूट वाली बात, नो गवर्नमेंट और प्राइवेट एंटिटी कैन डिस्क्रिमिनेट अगेंस्ट अ ट्रांस, मतलब कोई भी गवर्नमेंट और प्राइवेट एंटिटी डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकते इनको एम्प्लॉयमेंट के लिए, ठीक है। तो ये देखिए पूरे के पूरे लॉ है, ठीक है यार। तो इसमें भी वही लिखा है कि आपको पूरा कोई भी गवर्नमेंट पूरा रिस्पॉन्सिबिलिटी लेगा, गवर्नमेंट आपको पूरा प्रोवाइड करेगा सारी फैसिलिटीज़, कोई भी डिजीज़ हो या कुछ भी हो उसके लिए। सर्टिफिकेट ऑफ आइडेंटिटी फॉर ट्रांसजेंडर पर्सन, तो ट्रांसजेंडर जो पर्सन है वो एक अपने लिए एप्लीकेशन डाल सकता है डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के ऑफिस में, ठीक है, एक अपना सर्टिफिकेट बनवाने के लिए, इंडिकेटिंग द जेंडर एज ट्रांसजेंडर, ठीक है। वेलफेयर मेजर्स फॉर द गवर्नमेंट, तो गवर्नमेंट उसको पूरा फुल मेजर्स प्रोवाइड करके फुल गवर्नमेंट इसके लिए रिस्पॉन्सिबल होगी कि उनको रेस्क्यू किया जाए, उनको रिहेबिलिटेट किया जाए, उनके साथ कोई भेदभाव ना करे, सोसाइटी में वो रहे, हर गेम में हो या हर किसी भी जगह सोसाइटी में पार्टिसिपेट वो कर सके, ठीक है। तो गवर्नमेंट इसके लिए फुल मेजर्स लेगी और पूरी गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। और ऑफेंसेज एंड पेनल्टीज, अगर कोई भी उनको कोई पब्लिक प्लेसेस पे जाने से मना कर देता है, ठीक है, कहीं गांव या सिटी से बाहर निकाल देगा या उनके साथ फिजिकली, सेक्सुअल, वर्बल, इमोशनल और इकोनॉमी अब्यूज़ ऐसा कुछ भी करेगा, तो उसको 6 मंथ से 2 साल तक की सज़ा हो सकती है, फाइन भी हो सकता है, ठीक है। नेशनल काउंसिल ऑफ फॉर ट्रांसजेंडर पर्सन ये बनाया गया, तो इसके अंदर आपके यूनियन मिनिस्टर, सोशल जस्टिस हैं और भी बहुत सारे मिनिस्टर सब लोग हैं, ठीक है। तो बेसिकली ये मॉनिटर करेगा पॉलिसी का क्या इम्पैक्ट है ट्रांसजेंडर पर, और भी कई सारी चीज़ें मॉनिटर करेगा, ठीक है। तो ये है। तो आई होप आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा। सो आज के वीडियो के लिए बस इतना ही। So friends, thank you for watching. Please do like, share and subscribe my channel. Bye bye. Take care.